हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटरोस्टोमिया के बीच बेसिक डिफरेंसेस के बारे में। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया आप जानते होंगे, दो ग्रुप हैं। इनमें मेजर फाइलम कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, किस करेक्टर पे इनको बेसिकली डिफरेंस इनमें दिखाया गया है, कौन कौन से करेक्टर के आधार पे। तो इनमें जो बेसिकली डिफरेंस यहाँ पे हम जानेंगे वो इनके एम्ब्रियोनिक और लार्वल डेवलपमेंट के आधार पे दिया गया है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया जो ग्रुप है ये डिराइव कहाँ से हुए हैं। तो जब आप एनिमल किंगडम का जो सब किंगडम में जो इसका डिवीजन है उस क्लासिफिकेशन को अगर आप देखेंगे तो वहाँ एनिमल किंगडम को सबसे पहले सब किंगडम में डिवाइड किया गया होता है, प्रोटोजोआ एंड सेकंड इज द मेटाजोआ। फर्स्ट प्रोटोजोआ, सेकंड मेटाजोआ में। वहीं अगर मेटाजोआ में आए तो मेटाजोआ में जो है कि फर्दर तीन फाइलम में डिवाइडेड किया गया होता है, मीसोजोआ, पैराजोआ एंड थर्ड इज द इंफ्रा किंगडम है जो कि इंटेरोजोआ। अब थर्ड फाइलम जो इंटेरोजोआ है, ठीक है, इसे इंफ्रा किंगडम भी बोला गया है। ये दो जो है कि फर्दर ग्रुप में बटा हुआ है, दो डिवीजन में बटा हुआ है कह सकते हैं। दो ग्रुप में, रेडिएटा एंड बाइलेटेरिया। अब जो रेडिएटा और बाइलेटेरिया है, इनमें से हम बाइलेटेरिया यहाँ पे यूज़फुल है हमारे लिए, हम इसकी बात करेंगे क्योंकि बाइलेटेरिया को ही फर्दर जो है डिवाइड किया जाता है इनटू दो डिवीज़न में, जो कि है प्रोटोस्टोमिया एंड ड्यूटरोस्टोमिया। इसकी ये क्या देता है हमें, तो दो टू मेन लाइन ऑफ इवोल्यूशन देता है एनिमल किंगडम में। मतलब कि दो मुख्य क्या देता है, क्रम देता है क्रमगत उन्नति के लिए। दो प्रकार के उन्नति का मार्ग दिखाता है ये प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया ग्रुप। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये कैरेक्टर्स के आधार पे हम इनके बीच बेसिक डिफरेंस जानेंगे। तो प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया का डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टर है क्लीवेज। क्लीवेज के आधार पे अगर डिवीजन की बात करें, डिफरेंस की बात करें प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया में, तो क्लीवेज जो है प्रोटोस्टोमिया में है स्पायरल एंड डिटर्मिनेट। जो क्लीवेज है वो स्पायरल होता है और डिटर्मिनेट होता है, निश्चित होता है क्लीवेज होना कहाँ से है, ठीक है, और कितनी बार होना है। ड्यूटरोस्टोमिया में बात करें तो मोस्टली रेडियल होता है और इनडिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। क्लीवेज क्या होगा, रेडियल होगा और इनडिटर्मिनेट, निश्चित नहीं होगा क्लीवेज, ठीक है। वहीं ब्लास्टोपोर, सेकंड कैरेक्टर ब्लास्टोपोर की बात करें तो ब्लास्टोपोर प्रोटोस्टोमिया में फॉर्म करता है माउथ, जो कि इसका कह सकते हैं कि प्राइमरी या फर्स्ट ओपनिंग होता है। ब्लास्टोपोर के थ्रू माउथ फॉर्म होता है प्रोटोस्टोमिया में, और ड्यूटरोस्टोमिया में वहीं ब्लास्टोपोर से एनस का फॉर्मेशन होता है। और माउथ जो है ड्यूटरोस्टोमिया में वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के तौर पे फॉर्म होता है। थर्ड कैरेक्टर की बात करें मीजोडर्म फॉर्मेशन, तो मीजोडर्म फॉर्मेशन जो प्रोटोस्टोमिया में है ये बाई क्लीवेज होता है, ठीक है। और ये क्लीवेज होता कहाँ है, तो बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म, ओके। इक्टोडर्म और इंडोडर्म की जो सेल्स होती हैं उनमें उनके बीच क्लीवेज होने से मेसोडर्म फॉर्म होता है प्रोटोस्टोमिया में। वहीं ड्यूटरोस्टोमिया में बात करें तो जो ड्यूटरोस्टोमिया में कुछ क्या होता है कि जो इम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपिंग आर्केंटेरॉन की जो इंडोडर्मल वॉल होती है ना, वहाँ कुछ पॉकेट या फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज हुआ होता है। उन पॉकेट्स के बीच स्पेसेस होते हैं, उन स्पेस का जो फ्यूज़न होता है तो सीलोम का फॉर्मेशन होता है, वो सीलोम फॉर्म करते हैं, जो कि ड्यूटरोस्टोमिया में सीलोम इंटेरोसिलस होता है, ठीक है। अब उन सीलोम की जो इन उन वो सीलोम जो फॉर्म होती है तो उनकी एक वॉल भी उनके लिए एक फॉर्म होती है, वो वॉल जो है मीजोडर्म कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से ड्यूटरोस्टोमिया में मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। पॉकेट लाइक या फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है इंडोडर्म में अराइज होता है डेवलपिंग आर्केंटेरॉन में, ठीक है। और अगर बात करें सीलोम की, सीलोम जो है फोर्थ कैरेक्टर है। प्रोटोस्टोमिया में सीलोम साइजोसिलस होता है और ये फॉर्म होता है प्रोटोस्टोमिया के मीजोडर्म में स्प्लिट के कारण, स्प्लिटिंग होती है उससे साइजोसिलस सीलोम फॉर्म होता है। जबकि ड्यूटरोस्टोमिया में अभी बताया गया आपको कि जो सीलोम होता है वो इंटेरोसिलस होता है और फॉर्म कैसे होता है, बाय फ्यूजन ऑफ गट पाउचेज। जो पाउचेज होता है, ठीक है, जो पॉकेट लाइक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना होता है उनमें स्पेसेस के प्रेजेंट स्पेस होते हैं, स्पेस में जो फ्यूजन होता है, स्पेसेस का फ्यूजन जो होता है, खाली स्थानों में फ्यूजन होने लगता है, उससे सीलोम फॉर्मेशन होता है। अब बात करें अगर टाइप ऑफ लार्वा, लार्वा लार्वा का कौन सा प्रकार होता है प्रोटिस्टोमिया में, तो ये ट्रोकोफोर लार्वा है। वहीं ड्यूटरोस्टोमिया में टॉर्नेरिया या बाइपिनेरिया लार्वा पाया जाता है, एक्सेप्ट वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स में ये नहीं पाए जाते। वहीं अगर बात करें सिक्स्थ कैरेक्टर फॉस्फेजन की,
तो फॉस्फेजेन जो है प्रोटोस्टोमिया में आर्जिनिन पाया जाता है, जबकि ड्यूटेरोस्टोमिया में बात करें तो यहाँ क्रिएटिन फॉस्फेजेन पाया जाता है। ये बायोकेमिकल इनका क्या है कि फंक्शन होता है ये, और ड्यूटेरोस्टोम लाइन में ये देखने को मिलता है। वहीं बात करें कुछ मेजर फाइला की जो प्रोटोस्टोमिया इंक्लूड करता है, वो है एनिलिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा। वहीं ड्यूटेरोस्टोमिया में है इकाइनोडर्मेटा, पोगोनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है बेसिक डिफरेंस प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया के बीच।